Hello and welcome back students. So today's topic is normal forms. A product of the variable and their negation in a formula is called as elementary product. तो कोई भी एक वेरिएबल है और उसके जो प्रोडक्ट्स का अपन एंड लेते हैं, उसके निगेशन का जो एंड लेते हैं उसे हम एलिमेंट्री प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हमने सम लिया तो उसे एलिमेंट्री सम कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि सम ऑफ द वेरिएबल्स एंड देयर नेगेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री सम। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स दिए हैं इन्होंने एलिमेंट्री प्रोडक्ट के कि पी नॉट पी एंड क्यू, नॉट क्यू एंड पी एंड नॉट आर, पी एंड नॉट पी, सब एंड है और एक वेरिएबल है और एक नेगेशन है। तो ये सारे एग्जाम्पल है एलिमेंट्री प्रोडक्ट के। उसी हिसाब से नीचे जो एग्जाम्पल्स है वो सब और से और वाले साइन से कनेक्टेड है। और नॉट पी और क्यू, नॉट क्यू और पी और नॉट आर, पी और नॉट पी एंड क्यू और नॉट पी, ये सब एलिमेंट्री सम है। अब बात करते हैं डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कैसा रहता है कि कनेक्शन होता है। जैसे ब्रैकेट्स में ना सब एंड साइन वाले रहेंगे और बीच बीच में सम रहेगा, यानी सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स का सम, इसे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म करते हैं। अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में तो हम बोलेंगे ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में है। A formula which is given to which is equivalent to a given formula and which consists of sum of elementary products is called as disjunctive normal form। जैसे कि यहाँ पे disjunctive normal form में p and p implies q क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है हमें disjunctive normal form में। तो p and p implies q। अब बताओ p implies q का फॉर्मूला अब तक हमें बाय हार्ट हो चुका है कि इट इज़ नॉट p और q। ठीक है, अब क्या करना है, नॉट पी और क्यू के बाद इसको ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे हम। तो ये हो जाएगा पी एंड नॉट पी और पी एंड क्यू। अब आप देख सकते हो ब्रैकेट में एंड वाला है और बाहर और है। सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स क्या है ये, क्या है ये है सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स। तो दिस इज डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। दिस इज हाउ यू ऑब्टेन अ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। वन मोर एग्जांपल दे हैव गिवन कि नॉट ऑफ पी और क्यू डबल इम्प्लीकेशन पी एंड क्यू, इसका इक्विवेलेंस निकालना है। तो ये हो जाता है आर एंड एस और नॉट आर एंड नॉट एस। ठीक है ना, तो ये हो जाता है आर एंड एस, नॉट आर एंड नॉट एस। इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला आपको पहले से दे दिया है कि भाई ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके आप सॉल्व कर लो। तो अगर ये फॉर्मूला इस फॉर्म में इस क्वेश्चन में लगा है तो ये हो जाएगा आर क्या है आपका, नॉट पी और क्यू एंड पी एंड क्यू, और पी और क्यू एंड पी एंड क्यू, क्योंकि दोनों का नॉट लिखना था आपको। इसको सॉल्व करने के बाद आप फाइनल आंसर में देखेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट 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 सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एक कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो यहाँ पे था उसका एग्जैक्टली अपोजिट, यानी आपके पास ब्रैकेट्स में सम के साइन होंगे और उसको एंड से, यानी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम। ठीक है, दैट इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे पी एंड पी इम्प्लाइज का कंजंक्टिव निकालना है। नाउ पी इम्प्लाइज क्यू, अभी हमने देखा कि इट इज पी एंड नॉट पी और क्यू। अभी ये ऑलरेडी कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में बन चुका है, इसको और ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बाहर है एंड का साइन और अंदर है और का साइन। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इन्होंने ना इसका फॉर्मूला कुछ और लगाया है, वहाँ कुछ और लगाया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आपको डिसजंक्टिव बोले तो ये फॉर्मूले का यूज़ करिए, और जब आपको कंजंक्टिव बोला जाए, एक मिनट, जब आपको डिसजंक्टिव के लिए करना है तो ये करिए, और जब आपको इसके लिए कंजंक्टिव के लिए करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे डिसजंक्टिव में आर डबल इम्प्लीकेशन एस को लिखा गया था आर एंड एस और नॉट आर एंड नॉट एस, और यहाँ पे लिखा गया है आर डबल इम्प्लीकेशन एस इज इक्वल टू आर इम्प्लाइज एस एंड एस इम्प्लाइज आर। ठीक है ना, तो दैट विद दैट इफ यू सॉल्व यू विल गेट ऑल सम्स इनसाइड, ऑल सम्स इन द ब्रैकेट एंड देन प्रोडक्ट्स कनेक्टेड। तो प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री सम इज योर कंजंक्टिव नॉर्मल form. Now principal disjunctive normal form is a bit different from disjunctive normal form. तो यहाँ पे क्या होता है
मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मिन टर्म मैक्स टर्म का कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको मिन टर्म मैक्स टर्म का आइडिया होगा, नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें कैसा रहता है, हर टर्म का होना ज़रूरी है। मतलब अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पे क्या था, पी एंड नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। तो ये वाले पार्ट के पास दोनों वेरिएबल नहीं थे, इसके पास थे। तो पर जब प्रिंसिपल डिसजंक्टिव की बात करेंगे तो हर टर्म के पास सारे वेरिएबल्स नहीं होंगे, अगर नहीं हुए तो नहीं चलेगा, मतलब सबके पास होने चाहिए। और नहीं है तो देन यू हैव टू पुट इट, हाउ वी विल सी। तो फॉर अ गिवन फॉर्मूला एन इक्विवेलेंट फॉर्मूला कंसिस्टिंग ऑफ मिन टर्म्स आर लाइक, उनमें ना जितने वेरिएबल्स क्वेश्चन में हर ब्रैकेट में उतने वेरिएबल्स होने चाहिए, इज नोन एज प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि दो वेरिएबल से p इम्प्लाइज q, तो इसमें कितने मिन टर्म्स बन सकते हैं, एक p एंड q बनेगा, एक p और q बनेगा, एक नॉट p एंड नॉट q बनेगा, और एक नॉट p और नॉट q बनेगा। तो बेसिकली टू वेरिएबल्स के लिए 2 to the power 4 मिन टर्म्स पॉसिबल होते हैं। शायद मैंने कुछ गलत लिखा था, ठीक है। p एंड q होता है एक मिन टर्म। हाँ, और कैसे आएगा मिन टर्म, डिसजंक्टिव के लिए मिन टर्म्स ये रहते हैं, मतलब मिन टर्म्स मतलब एंड वाले, और मैक्स टर्म्स यानी और वाले। मिन टर्म्स मतलब एंड वाले और मैक्स टर्म्स मतलब और वाले। तुम सारे एंड से कनेक्ट, अगर दो वेरिएबल है तो एंड से कितने कनेक्ट करोगे, पी एंड क्यू को करोगे, पी एंड नॉट क्यू को करोगे, नॉट पी एंड क्यू को करोगे, और या तो फिर दोनों एंड, दोनों नेगेटिव वाले को करोगे। तो ये होते हैं 4 मिन टर्म्स दो वेरिएबल के। वैसे ही 3 वेरिएबल्स के 8 मिन टर्म्स बनेंगे, वो उन्होंने बना के यहाँ पे दिखाए भी हैं। अब आपको प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालना है नॉट पी और क्यू का। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें करना क्या है। अब नॉट पी और क्यू का निकालना है, नॉट पी को क्यू दो पहले और क्यू को पी दो। पर भाई सिर्फ पी और क्यू देने से नहीं होगा, क्योंकि हमें अपनी ओरिजिनल की वैल्यू ख़राब नहीं करनी है। ऐसा ही होता है ना, जब जैसे 2 + 0 2 की वैल्यू चेंज नहीं करता, और 3 × 1 3 की वैल्यू चेंज नहीं करता। इसका मतलब मल्टीप्लाई करते वक्त 1 से किया जाता है अगर वैल्यू चेंज नहीं करनी हो, और प्लस करते वक्त 0 को ऐड किया जाता है ताकि वैल्यू चेंज ना हो। प्लस को यहाँ पे आप और से रिलेट कर सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन को एंड से। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट था कि जब हम कोई सी चीज़ में 0 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और जब हम किसी चीज़ से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो हमेशा एंड करते वक्त 1 और करते वक्त 0, ठीक है। अब वही चीज़ का कंसेप्ट यहाँ लगाया गया। ये लाइन देखिए, नॉट पी को क्यू तो देना था, पर ऐसे देना था कि नॉट पी की ओरिजिनल वैल्यू ख़त्म भी ना हो। तो हमने नॉट पी के साथ एंड किया है, तो एंड किसका होगा, 1 का होगा। 1 मतलब क्यू और नॉट क्यू क्या होता है, क्यू और नॉट क्यू 0 और 1 1, तो क्यू और नॉट क्यू 1 होता है। तो नॉट पी एंड 1, तो उससे ओरिजिनली नॉट पी ही रहेगा, और हमने इस तरीके से उसे क्यू का पार्ट दे भी दिया। उसी प्रकार क्यू के साथ पी और नॉट पी को जोड़ दीजिए एंड के साथ। ये फार्मूलाज मैंने इन्फ्रेंस की क्लासेस में करवाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, क्योंकि ये फार्मूलाज बहुत बेसिक फार्मूलाज है कि क्यू और नॉट क्यू क्या होता है, ट्रू होता है, और नॉट पी एंड ट्रू नॉट पी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये जो जिस सबको सारे टर्म्स देकर उसके मिन टर्म्स बनाए जाते हैं, ओके। अब दे दिए हैं, अब उसके बाद सॉल्यूशन, मतलब यू विल यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड फाइनली व्हाट यू गेट इज, सारे एंड ब्रैकेट के अंदर है और सारे और बाहर है, तो ये है सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स, दैट इज प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर विच यू कैन प्रैक्टिस। अब हम प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी ले लेते हैं। तो जैसा कि प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में मिन टर्म्स लगते हैं ना, ब्रैकेट के अंदर तो एंड वाले लगते थे, तो मतलब मिन टर्म्स लगते थे, वैसे ही प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में मैक्स टर्म्स लगेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर प्लस वाले साइंस लगेंगे, ओके। तो मैक्स टर्म का ऐसा रहेगा कि ये है एक एग्जाम्पल, और इसको सॉल्व करना है। पहले मैं आपको बता दूं मैक्स टर्म्स क्या रहते हैं। मैक्स टर्म्स में ना प्लस वाला साइन रहेगा, नॉट पी और नॉट क्यू, नॉट पी और क्यू,
पी और नॉट क्यू या फिर पी और क्यू, ये 4 मैक्स टर्म्स है 2 वेरिएबल के बीच में, सिर्फ और का साइन रहेगा, पर ये हो सकते हैं ऑप्शंस। तो सारे मैक्स टर्म्स का जो कंजंक्शन होता है उसे प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। अब ये सॉल्व करके आपको इसे प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री सम में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना। तो दिस इज़ इट। अब डेफिनेटली आपको इसमें ये तो होगा doubt, but if you have doubts then definitely you can ask me. Today I'm planning one live class with you people because इस तरीके से वीडियो से काफ़ी स्लो हो जाएगा, इसीलिए एग्ज़ाम्स को पास आते देख I will take one long live class and try to complete maximum portion. So in that particular class you can ask me questions related to this, but yes, principal conjunctive and disjunctive normal forms are important. Thank you so much.